तो नेक्स्ट, तो अब हम आपके देखें कि भारत को सबसे पहले हम करेंगे एक नेशन यानी राष्ट्र के रूप में संगठित। अब हम अपने राष्ट्रवाद का उद्देश्य डिफाइन करेंगे। तो उद्देश्य क्या है हमारा? फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश एम्पायर, यानी कि ब्रिटिश शासन से मुक्ति या ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता। अब हम यहां ये देखते हैं कि भारत के पास अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने का विकल्प क्या है। ठीक है, तो यहां हमारे पास अपने राष्ट्रवाद को प्राप्त करने के दो विकल्प हैं। पहला रिवॉल्ट क्रांति और दूसरा मूवमेंट आंदोलन। ठीक है, तो अब यहां हम करें कि रिवॉल्ट या मूवमेंट दोनों में जो कॉमन बात है वो ये है कि दोनों ही आपके, ठीक, कोई भी रिवॉल्ट या कोई भी मूवमेंट है, इसका मतलब क्या होता है? आप प्रेजेंट सिस्टम से सेटिस्फाई नहीं हो और आप इस सिस्टम में चेंज चाहते हो। रिवॉल्ट भी चेंज चाहता है और मूवमेंट भी चेंज चाहता है। ठीक, चेंज कब चाहोगे? जब आप वर्तमान व्यवस्था से संतुष्ट ना हो। ठीक है, तो दोनों का ही उद्देश्य है ब्रिटिश शासन से मुक्ति यानी कि फ्रीडम। लेकिन अब दोनों में बेसिक आपके डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस आपके ये है कि रिवॉल्ट का मतलब होता है सडन चेंज, कल ही स्वतंत्रता चाहिए या आज रात में 12 बजे तक स्वतंत्रता चाहिए। तो अब स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यवस्था हो, किसी व्यवस्था में हमेशा दो वर्ग होते हैं। एक वो वर्ग जिसे उस व्यवस्था से फायदा हो रहा हो, एक वो वर्ग जिसे उस व्यवस्था से घाटा हो रहा हो। और जिसे उस व्यवस्था से फायदा हो रहा होगा वो इतनी आसानी से चेंज को होने नहीं देगा तो दोनों में टकराव होगा और ये टकराव हिंसा को जन्म देगा। ठीक, रिवॉल्ट का हमने प्रयास भी किया, 1857 रिवॉल्ट व्यापक स्तर पर हुई भी, लेकिन ये हो गई असफल। व्यापक स्तर पर हिंसा भी हुई, टकराव भी हुआ, ठीक, कई लोग मारे भी गए, लेकिन फिर भी हम ये चेंज नहीं करा पाए। तो फिर हमारी समझ में आपके ये आया कि सडन चेंज पॉसिबल नहीं है, हमें करना क्या होगा? सिस्टमैटिक चेंज, व्यवस्थित बदलाव, धीरे धीरे। उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का मतलब भारतीयों का शासन भारतीयों के हाथ में दिया जाए। तो जो इनकी शासन प्रणाली है उसमें धीरे दो दो करके इंडियंस को बैठाएंगे, ये चेंज हमें करना है। ठीक, क्योंकि एक साथ हमने 100 के 100 चेंज किए तो टकराव होगा, लेकिन दो दो करके जब हम एंटर करते जाएंगे आपके, ठीक, तो टकराव नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, कोई मान लो ट्रेन में कभी जनरल क्लास में सफर किया, जनरल क्लास में 8 लोग बैठे रहेंगे उसमें, ठीक, अब किसी को आप जाके सीधे उठ मुझे बैठना है, तो संघर्ष होगा कि नहीं होगा? ठीक है, अब दूसरी स्थिति बताते हैं, 8 लोग बैठे हैं, थोड़ा सा खिसकना, तशरीफ का एक पार्ट रखा अपने सीट पे और धीरे धीरे खिसकते खिसकते पूरे सेट हो जाओगे, भले ही वो लास्ट वाला उठ जाए। ये होता है मूवमेंट। ठीक, तो रिवॉल्ट में संघर्ष होता है, मूवमेंट में संघर्ष नहीं होता। ठीक है, तो इंडियन रेलवे में मूवमेंट आपको दिखाई देता है ये। ठीक, अगर रिवॉल्ट करोगे तो लड़ाई हो जाएगी, वहां मूवमेंट करोगे तो जगह भी मिल जाएगी आधा पौन घंटे में और यहां से बिहार तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो अब यहां सिस्टम आपके क्या हुआ? तो यहां आपके दूसरा पार्ट है हमारे पास आपके मूवमेंट यानी कि सिस्टमैटिक चेंज यानी कि व्यवस्थित बदलाव। ठीक है, अब यहां क्या होगा कि जब हम धीरे धीरे चेंज करेंगे सिस्टमैटिक तरीके से तो वायलेंस की संभावना कम होगी। बनी यहां भी होगी वायलेंस, ऐसा नहीं बाद में नहीं हुआ, मूवमेंट में भी हुआ, लेकिन संभावना कम होगी और सक्सेस के चांस ज्यादा होंगे। ठीक, तो ये अब आपके दो तरीके। अब हम आगे देखें आपके कि क्रांति के लिए तो कुछ नहीं करना, तलवार उठाओ निकल पड़ो, हो गई क्रांति। लेकिन मूवमेंट इतनी आसानी से नहीं चलता।